नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं और रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो गिफ्ट निफ्टी बताया था कि 80 से 90 पॉइंट्स का झटका तो शुरू में ही लग जाएगा और वैसे भी हम कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद तो कर भी नहीं रहे। निफ्टी वीकली एक्सपायरी का दिन था तो क्या हुआ, शुरू होते ही एकदम से बाजार हिचकोले खाने शुरू हो गया। नीचे गए थे हम, लेकिन उसके बाद रिकवरी बहुत शानदार आई। वो इसलिए क्योंकि एक बड़ी खबर आ गई आईटी सेक्टर पे कि इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ करार कर लिया। वो जो क्लॉड एआई है जिसका एंथ्रोपिक, उस कंपनी के साथ करार कर लिया। तो भैया यहां पेज फंसा हुआ था कि भारतीय आईटी में कमी यही है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कोई बहुत बड़ी बड़ी मूव्स नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स कंपनियां नहीं कर रही हैं। लेकिन इन्फोसिस का आज इन्वेस्टर एआई डे 2026 था और ये बड़ी घोषणा कंपनी ने कर दी। और उसके बाद तो एकदम से निचले स्तरों से जो खरीदारी होनी शुरू हुई आईटी सेक्टर में, एकाएक सब कंपनियों के स्टॉक्स चलने शुरू हो गए, जैसे पता नहीं क्या ही जीत लिया। लेकिन फिर हुआ क्या, ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए, मुनाफा वसूली देखने को मिली है। देखो इंटरडे चार्ट, आज निफ्टी आईटी इंडेक्स तेज गति से ऊपर गया था लेकिन फिर टिक नहीं पाया। 12 बजे के आसपास सब आईटी कंपनियों के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। पॉजिटिव क्लोजिंग हुई लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए थे। अच्छा, लेकिन फिर भी आज निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो हरे निशान की हो गई। तो क्रेडिट पहले आईटी कंपनियों को दो, शुरुआती सत्र इनकी वजह से बढ़िया हो गया। और जाते जाते उसके बाद फिर एलएनटी, एक और स्टॉक जो आज बाजार पे बहुत तगड़ी पकड़ मजबूत करके गया है। तो किसी ना किसी ने तो संभाल लिया भैया आज बाजार को। तो ओपन हुए थे हम 25,637 के लेवल पे। उसके बाद जो डिप आया था तो 25,570 का लो लगाया, लेकिन फिर वहीं से खरीदारी आनी शुरू हो गई। 25,764 का आज के दिन का हाई है, 25,725 के लेवल की क्लोजिंग, 42 पॉइंट्स चढ़कर बंद हुए हो निफ्टी वीकली क्लोजिंग के दिन। और निफ्टी बैंक 224 अंकों का उछाल, 61,174 के लेवल की क्लोजिंग। सेंसेक्स 173 अंकों की छलांग लगाकर 83,450 के लेवल पे बंद हो गया। एडवांसेस निफ्टी के 26, गिरने वाले 24। तो बटा बटा मार्केट था। और ब्रॉडर मार्केट में भी देखोगे तो 1,932 शेयर चढ़े, उसके मुकाबले 1,217 शेयर गिर गए। और निफ्टी पे जो सबसे तेज हुआ वो था अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस ने डेटा सेंटर्स के लिए फ्लिपकार्ट के साथ करार किया। अदानी एंटरप्राइजेस आज लगभग 3.25% चढ़ा। फिर आईटीसी ने सपोर्ट किया, 2.25%, ये ऊपर आ गया। बीईएल का स्टॉक ऊपर आया 2%, इन्फोसिस 2% ऊपर रहा, लेकिन इंट्राडे में इससे ज्यादा तेज था, वो तो 12 बजे के आसपास मुनाफा वसूली शुरू हो गई। एलएनटी ये गदर मचा गया, आज गजब की खरीदारी थी और 0.25% ये ऊपर रहा। सेकेंड हाफ का जो सेशन था उसमें एलएनटी ने आज बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया। फिर निफ्टी लूजर्स में हिंडाल्को, इटर्नल, टाटा स्टील, ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस 1% से 0.2% के आसपास गिर गए। आज मेटल स्टॉक्स का दिन ही था, मेटल्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। एफएनओ गिनर्स में पेटीएम 4% ऊपर, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ। डिलीवरी का स्टॉक भी आज दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ, 0.4% ये चढ़ गया। फिर पीएसयू बैंक्स में बहुत अच्छा ट्रैक्शन था। पीएनबी, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 3.25% से 3.5% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में एसआरएफ 4% नीचे, स्विगी 3% नीचे, एमसीएक्स, वारी एनर्जीज, हिंद जिंक 2.25% से 2.5% नीचे। मिड कैप्स में बहुत सारे स्टॉक्स चल रहे हैं अभी। और आज भी बहुत नंबर आ गया कई कंपनियों का, जिसमें ईज माई ट्रिप, ये तो लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन सर्किट पे सर्किट मार रहा है, आज भी 20% ऊपर था। न्यूजन 14.5% चढ़ा है। प्राज इंडस्ट्रीज 10.25% चढ़ गया। वन सोर्स 8% ज्यादा चढ़ा है। रेट गेन 7.25% ऊपर रहा। एसडब्ल्यू सोलार, स्टरलाइट टेक 6% से 7% ऊपर। केना कंस्ट्रक्शन, पीसीबीएल, फोर्स मोटर 5% से 6.5% ऊपर। मिड कैप लूजर्स में ईआईएल में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है, पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव था ये स्टॉक, आज 5% नीचे आ गया। फिर हिंद कॉपर, अनूप इंजीनियरिंग, फर्स्ट क्राई, जैगल, प्रीपेड, ये स्टॉक्स थे 4% से 4.25% नीचे आ गए। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को सबसे ज्यादा पसंद आया पीएसयू बैंक्स। यहां पर बहुत सारे स्टॉक्स चलते हुए नजर आए और कई ने तो लाइफ हाई भी छुए हैं आज के सत्र में। सेक्टर जो बाजार को पसंद आया वो था सरकारी बैंक्स। पीएसयू बैंक्स में बहुत अच्छी खरीदारी हुई है और कई स्टॉक्स ने तो 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर भी आज छुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा 0.4% ऊपर रहा। पीएनबी 3.5% चढ़ गया। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3% से 3.5% ऊपर। यूनियन बैंक और कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में भी आज अच्छे गेन्स आते हुए नजर आए। और सबसे मजबूत तबका अगर ट्रेंड वाइज देखोगे तो वो सरकारी बैंक्स ही हैं। डिप्स में बार बार ऐड हो रहे हैं ये स्टॉक्स। फिर डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स चमक गए, जिसमें डायनामेटिक टेक 0.8% ऊपर, यूनिमेक एरोस्पेस 4% चढ़ा है। कोचिस शिपयार्ड, एस्ट्रा माइक्रो और बीईएल 2% से 3.5% चढ़ गए। आईटी सेक्टर की शुरुआत तो बहुत बेहतर हुई थी क्योंकि इन्फोसिस और एंथ्रोपिक के करार की खबर सुबह सुबह ही आ गई थी, तो एकदम से निफ्टी आईटी इंडेक्स खिंचना शुरू हुआ। तो मिड कैप्स और दिग्गज कंपनियां सब चलनी शुरू हुई, लेकिन फिर टिक नहीं पाई। 12 बजे के आसपास मुनाफा वसूली हो गई, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग करके गए हैं। ओएफएसएस 2% ऊपर, इन्फोसिस 2% ऊपर, एचसीएल टेक, विप्रो, एलटीआईएम, टीसीएस ये सब स्टॉक्स हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। ऑटोज में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो जाते जाते एकदम से एक्टिव हुए हैं आज। तो टीवीएस मोटर 2% ऊपर रहा, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में अच्छी तेजी आ गई।
हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज जैसी जो कंपनियां के स्टॉक 1% के करीब चढ़े हैं। और एफएमसीजी में आईटीसी ने मोर्चा संभाल रखा था, 2.25% ये ऊपर रहा। फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स, कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर और रैडिको जैसे स्टॉक्स में आज तेजी आई। जो नहीं चले वो थे मेटल्स में मुनाफा वसूली दिखाई दी सिस्टम में। उसमें हिंद कॉपर 4% नीचे, नाल्को 2.25% नीचे, हिंजिंग 2% नीचे, जेएसएल, हिंडाल्को और एनएमडीसी भी करीब करीब 2% नीचे आ गए। अब आगे क्या होगा देखिए, निफ्टी पे शॉर्ट कवरिंग के चलते पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत ही गजब एक पुल बैक देखने को मिला है। और आप याद कीजिए पिछला हफ्ता जो लगातार हम दनादन नीचे जा रहे थे, अब निश्चित रूप से कुछ रिवर्सल बनते हुए नजर आए हैं। 2 सत्रों से 253 अंकों के आसपास की तेजी हम देख चुके हैं निफ्टी पे। अब 253 अंक बचाने भी तो हैं, तो यहां पर आके कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन फिर से होता हुआ नजर आएगा, ऐसा लग रहा है। आज तो वैसे बहाना था, निफ्टी वीकली एक्सपायरी तो कोई बहुत बड़ा मूव आ भी नहीं सकता था, लेकिन बड़ी खबर आ गई थी। इन्फोसिस और एंथ्रोपिक के बीच में करार हो गया था। और अब बोला तो यही जाता है ना कि हमारी आईटी कंपनियां इतनी एग्रेसिव नहीं है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर या तो फिर इन ऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे या फिर करार करेंगे। तो करार कर लिया इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ। ये बड़ी खबर थी और इसने आईटी सेक्टर में एकदम से आज धूम मचा दी थी। बहुत सारे स्टॉक चलने शुरू हो गए थे, लेकिन क्योंकि बहुत स्पीड से नीचे आए हैं तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है नहीं आईटी सेक्टर में, तो ये समय लगाएंगे, फूक फूक के कदम रखेंगे इंस्टीट्यूशन भी यहां पर। तो थोड़ा अगर आपके पास भी है तो थोड़ा सब्र जरूर रखिएगा। आज ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हो गई। आज अमेरिकी बाजारों के मूड माहौल को देखना होगा। और आप एक लंबे वीकेंड के बाद आज अमेरिकन मार्केट्स में ट्रेडिंग के लिए लौटोगे तो उसमें नैस्डैक फ्यूचर्स तो कुछ बहुत बेहतर पिक्चर दिखा भी नहीं रहे हैं। तो देखना होगा कि अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। उसका फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट कल के सत्र में एशियन मार्केट्स में भी आएगा। और कल अमेरिका के लिए एक और बड़ा दिन है, क्योंकि एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे, तो वो भी देखना होगा। इसलिए अमेरिकन मार्केट्स को बहुत अहमियत दी जा रही है अभी, और देखते हैं वहां से क्या कुछ आउटकम निकल के आता है। यूएस और ईरान के बीच में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो बैठक चल रही थी उसका क्या आउटकम आया उस पर भी डिपेंड करेंगे। और कच्चा तेल अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वहां पर गिरावट देखने को मिली तो उससे भी सपोर्ट आएगा। वैसे जब तक ये वीडियो पब्लिश होता तब तक आज चांदी की कीमतों में एकदम से गिरावट आ रखी थी। तो देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं जो कुछ शांति की तरफ इशारा दे रहे हैं कि भैया बहुत सारी चीजें सेटल होती हुई नजर आएंगी। अगर ऐसा होता है तो वो इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। और हमारे उसके ऊपर और भी तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स अभी होनी है, तो जो अनाउंसमेंट्स ट्रेड डील को लेकर भी आती चली जाएंगी भविष्य में। अभी तो पहला चरण ही हुआ था, उसमें 12 पॉइंट का फ्रेमवर्क तैयार हुआ था, उसके बाद भी तो कई चरण होने हैं, तो मार्च तक होनी है डील साइड। तो अगर उसके ऊपर जो भी आउटकम आएगा वो भी इंपैक्ट करेगा स्टॉक मार्केट। तो इसका मतलब हम गिरेंगे नहीं ज्यादा, यहां से ज्यादा डीपली नीचे नहीं जा सकते, लेकिन हाँ चलेंगे भी नहीं। तो बाजार थोड़ा फंसा फंसा सा रहेगा, कंसोलिडेशन वाले मोड पे आ जाएगा। संसागर निवेशकों की कोई बहुत बड़ी खरीदारी दिखती नहीं है। 25,900 और 26,000 का लेवल बहुत बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के लिए। ये तो ऑप्शंस डेटा ही बता रहा है कि भाई इस लेवल को निकाल के दिखाओ पहले। लेकिन बाजार में ऐसा होगा कि महंगे वैल्यूएशन अगर हो जाएंगे ना शेयर्स के, तो टिकेंगे नहीं। तो क्या होगा, डिप्स में ऐड करो, डिप्स में खरीदो, ऊपर बेचो, इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। ऐसी मार्केट में टाइम पास ज्यादा करना पड़ता है, तो कोई बहुत बड़े बड़े मूव्स तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करके चल सकते। हाँ, अगर आपने बहुत लंबी अवधि के लिए सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कर ली तो वो तो बहुत बढ़िया, गिरावट पे खरीदोगे तो और भी बढ़िया। लेकिन फिलहाल यहां पर पेज थोड़ा फंसा सा रहेगा। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स नोट कर लीजिए। आज तो 42 पॉइंट्स के आसपास का गेन था। तो निफ्टी के सपोर्ट लेवल है 25,670, 25,600, 25,560 और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है 25,760, 25,850 और 25,900। 26,000 के लेवल के ऊपर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और शेयर्स में ओवरसोल्ड जोन से खरीदारी आती है, ट्रेंड में इन्हें आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ठीक है, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ऐसे बिहेव करते हैं, लेकिन हाँ ये समझ में आता है कि जिस रफ्तार से टूट रहे थे वो टूटना रोक दिया ट्रेड डील की अनाउंसमेंट जब हुई थी तो उसके बाद से। तो यहां पर थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है और लंबी अवधि का पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक बेहतरीन मौका है। हालांकि डिप्स में ऐड करें, गिरावट में खरीदें, वही ठीक है। बाजार ने पिछले 2 दिनों में अच्छा पुल बैक दे दिया है, अगर यहां पर कंसोलिडेशन भी हो जाती है तो वो भी ठीक।